नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है संजय की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी संजय की है। संजय फालतू कामों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। प्यार दोस्ती उसके समझ नहीं आती थी। अच्छा दिखता था और स्कूल में जॉब करता था, लेकिन जुबान से थोड़ा हकलाता था। संजय की जिंदगी सही चल रही थी। नौकरी की सारी तनख्वाह अपनी मम्मी को दे देता था। कोई खराब लत नहीं थी। संजय के परिवार में 2 भाई और मम्मी पापा थे। एक भाई उससे बड़ा था और एक छोटा। संजय के परिवार ने एक नया घर खरीदा। संजय शानमा को घर आया और नया वाला घर देखने गया। पूरा घर देखने के बाद संजय छत पर गया। बगल वाली छत पर एक लड़की घूम रही थी। संजय की नज़र उस पर पड़ी। संजय के पैर वहीं रुक गए और उस लड़की को देखता ही रह गया। लड़की ने संजय को देखा। संजय का आधा मुंह खुला था। लड़की हंसती हुई वहां से नीचे चली गई। संजय खुश था, जैसे उसे प्यार हो गया था। अगले दिन संजय फिर उस लड़की को देखने आया। ऐसे ही संजय रोज जाने लगा। लड़की समझ गई थी। और अगले दिन संजय आया और छत पर उस लड़की को देखा तो कहीं नहीं दिखी। संजय का मन उदास हो गया, लेकिन लड़की छिपी थी और संजय को देख रही थी। संजय जाने लगा और पीछे से गाते हुए लड़की बाहर आई। संजय ने पीछे मुड़कर देखा और खुश हो गया। लड़की भी संजय को देखकर हंसने लगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन संजय ने एक सफ़ेद पेज पर लिखा, मेरा नाम संजय है और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर आपको भी मैं पसंद हूँ तो जो सूट आज आपने पहना है वही कल पहनकर आ जाइएगा, मैं समझ जाऊंगा। इतना लिखकर संजय ने उस लेटर को उस लड़की को इशारा करते हुए वही पट्टी पर रख दिया। लड़की ने लेटर उठाया और नीचे चली गई और अपनी छोटी बहन के सामने वो लेटर पढ़ी। दोनों बहन हंसने लगी और अगले दिन संजय गया और छत पर उसका इंतजार करने लगा। संजय का गला सूख गया था और सोच रहा था क्या जवाब आएगा। थोड़ी देर बाद लड़की वही सूट पहनकर आई। संजय देखकर खुश हो गया। संजय ने नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम ईशा बताया। संजय खुश था। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। संजय रोज शानमा को ईशा से मिलने जाने लगा। एक दिन ईशा ने संजय को बुलाया और कहा, आप करते क्या हो? संजय ने हकलाते हुए बोला, स्कूल में जॉब करता हूँ। ईशा हंसने लगी। संजय ने बताया, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, बचपन से थोड़ा हकलता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ईशा ने कहा, नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय खुश हो गया और रोज दोनों ऐसे ही मिलते रहे। संजय बाहर भी उसे कॉलेज के बहाने घुमाने ले जाने लगा। संजय खो गया था। उसे बस तो ईशा ही दिख रही थी। एक दिन ईशा बाहर घूम रही थी। उसी के पड़ोस में एक लड़का रहता था। वो भी वहीं आ गया और ईशा से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद संजय आता है और ईशा को गुस्से में देखकर चला जाता है। संजय छत पर गुस्से में ईशा के आने का इंतजार कर रहा था। ईशा जैसी पहुंची, संजय उसे गाली देने लगा और कहने लगा, कौन है वो लड़का, उसके साथ क्यों खड़ी थी? ईशा बोली, गाली क्यों दे रहे हो, और नीचे चली गई। कुछ दिनों तक ईशा ने संजय से बात नहीं की। संजय परेशान था और एक दिन माफ़ी मांगी। उसी दिन ईशा ने अपना नया फ़ोन दिखाया और कहा, अब हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। संजय खुश हो गया और ईशा को गले लगा लिया। काफ़ी साल निकल गए। दोनों संजय और ईशा एक स्कूल में छोटे बच्चों को पाने जाने लगे। रोज़ सुबह संजय के घर से ही निकलती थी। संजय रोज सड़क पर ईशा से मिलता था। ईशा की बहन थोड़ी चालाक थी। उसे संजय ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वो ईशा से कहती रहती, दीदी शादी मत करना संजय से, और ईशा उसकी बात सुनकर सोचती रहती। ईशा की बहन की शादी पहले हो गई, उसके गलत कामों की वजह से, इसलिए ईशा से पहले उसकी शादी कर दी और कुछ महीनों बाद ईशा के लिए भी लड़का देखा। ईशा ने संजय से कहा। संजय डर गया था। ईशा ने संजय से कहा अपने परिवार को भेजकर बात करने के लिए। संजय ने अपने घर में बताया। संजय का परिवार नहीं मान रहे थे। संजय ने काफ़ी दिन खाना नहीं खाया और किसी से बात नहीं की। कुछ दिनों में उसका परिवार मान गया और ईशा के घर गए बात करने, लेकिन ईशा का भाई नहीं माना और फिर संजय का परिवार वापस आ गया। संजय को ये सब बात ईशा फ़ोन पर बता दे रही थी, लेकिन ईशा को ज़्यादा दुख नहीं था।
उसकी छोटी बहन ने ईशा से कहा, दीदी शादी करनी है क्या आपको संजय से? ईशा ने कहा, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। ये सुनकर उसकी छोटी बहन खुश हो गई। संजय रो रहा था और ईशा से कह रहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी वरना मैं मर जाऊंगा। ये बात सुनकर ईशा डर गई। उसने ये बात अपनी छोटी बहन को बताई कि संजय भागकर शादी करने को कह रहा है। ईशा की बहन ने कहा, आप हाँ कह दो और कहो कि शादी के दिन करीब आते ही भाग चलेंगे। ईशा ने संजय से कहा। संजय को भी तसल्ली मिल गई और संजय खुश था कि उसकी शादी ईशा से ही होगी। लेकिन संजय को पता नहीं था कि उसके दिल के साथ खेला जा रहा था। ईशा की शादी नज़दीक आ गई थी। संजय ने ईशा से भागने को कहा। ईशा ने फिर बात घुमाई और कहा, अभी निकलना भी मुश्किल है घर से, मैंने अपनी छोटी बहन से बात करी है, शादी वाले दिन पार्लर से भाग जाएंगे। संजय को फिर तसल्ली मिल गई। संजय शांत रहा और शादी वाले दिन का इंतजार किया। संजय पार्लर के पास ईशा का इंतजार कर रहा था। ईशा को ये बात पता थी। ईशा की छोटी बहन ने कहा, भैया को साथ ले चल रहे हैं। ईशा को छोटी बहन की बात सही लगी और अपने भाई से जिद की जाने की। भाई खुश था इसलिए साथ चला गया। संजय ने पार्लर के पास ईशा के भाई को देख लिया। संजय ने ईशा को फोन किया। फोन ईशा की छोटी बहन ने उठाया। संजय डरा हुआ रो रहा था और कहा, कब आओगी ईशा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाहर ईशा की बहन ने कहा, भैया है मैं नहीं आ सकती। दीदी अभी रुको, हम कुछ करते हैं। और काफी देर तक संजय इंतजार करता रहा और थोड़ी देर बाद ईशा पार्लर से चली गई। संजय ने हार मान ली थी और मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर पहुंच गया था। ये बात ईशा को पता लगी। ईशा ने संजय को फोन किया। संजय रो रहा था और भीख मांग रहा था कि आ जाओ। ईशा ने फिर बहाना बनाया और कहा, निकल नहीं पाए, माफ कर दो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। संजय ने पूछा, अब कैसे? तब ईशा ने बहाना बनाते हुए कहा, ये शादी के बाद लड़के के घर से भाग कर लेंगे। संजय को लगा ईशा सच कह रही है, इसलिए संजय घर चला गया। शादी के अगले दिन संजय ने ईशा को फोन किया और कहा, आज तुम्हारी सुहागरात है, वो छुएगा तुम्हें। ईशा ने फिर झूठ बोलते हुए कहा, नहीं छूने देगे, सो जाऊंगी मैं, जल्दी भरोसा है या नहीं? संजय ने कहा, हाँ है। यहाँ संजय भूखा प्यासा रो रहा था, वहाँ ईशा अपनी सुहागरात मना रही थी खुशी खुशी। ईशा ने अगले दिन संजय को मैसेज करके कहा, फोन बंद रहेगा कुछ दिन, तुम फिक्र मत करना। संजय फिर इंतजार करता रहा। कुछ दिन बाद ईशा घर वापस आए और संजय को मिलने बुलाया और मासूम बनकर कहा, संजय अब कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी और की अमानत हूँ। मेरे परिवार वालों को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ भागने वाली हूँ। परिवार वाले रो रहे थे और अपनी इज्जत के लिए भीख मांग रहे थे, बताओ क्या करूँ मैं? संजय शांत रहकर सब सुनता रहा। ईशा ने संजय को समझाया और कहा, हमें जीना होगा। ऐसे ही संजय ने ठीक है कहा और वहां से चला गया। जितना दर्द संजय को झेलना था, उसने वो दर्द उसकी शादी वाले दिन झेल लिया था। अब उसे ईशा से दूर होते हुए ज्यादा दुख नहीं हुआ। वो समझ गया था कि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता मेरे दुखी होने से। 1 साल बाद संजय को पता चला कि ईशा को एक लड़का पैदा हुआ है। संजय का परिवार परेशान था क्योंकि संजय शादी करने से मना कर रहा था। लेकिन एक दिन संजय ने शादी के लिए हाँ कह दिया। कुछ महीनों में संजय की भी शादी हो गई। संजय ईशा को पूरी तरह भूल चुका था और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बीता रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।